नाउ सेक्शन 304 ऑफ द BNSS, जेलर साहब हैं वो कैदी को कोर्ट में लेकर जाने से मना कर सकते हैं। वो 4 रीजंस क्या क्या हैं। पहला रीज़न ये है कि उनका कैदी जो है वो सिक है, बीमार है, इन्फॉर्म है, अनफिट है और उसको प्रिजन से कोर्ट तक नहीं ले जाया जा सकता है, तो प्रोडक्शन वारंट को वो कंप्लाई नहीं भी कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रीज़न अच्छा है, अप्रोप्रिएट है। क्लॉज बी में कहता है कि वो अंडर कमिटल हैं फॉर ट्रायल या रिमांड पे है जिस पे ट्रायल पेंडिंग है या उसकी कोई पेंडिंग प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो वैसे सर्कमस्टेंस में प्रोडक्शन वारंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। ऑफ कोर्स उस कैदी को वो कोर्ट लेकर के नहीं जाएंगे। किस सर्कमस्टेंस में? कमिटल फॉर ट्रायल है या फिर अंडर रिमांड पेंडिंग ट्रायल है या फिर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन क्लॉज बी में एक प्रॉब्लम है कि अगर विद इन 25 किलोमीटर ऑफ रेडियस से अगर किसी कोर्ट की कॉल आई है तो वैसे सर्कमस्टेंस में वो इस रीजन को नहीं ले सकते हैं, उनको कोर्ट में उस कैदी को लेकर के जाना पड़ेगा अगर विद इन 25 किलोमीटर रेडियस से अगर ये डिमांड आया है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन मंडोली जेल में है और करकाडुमा कोर्ट से जो है उस पर्सन का ऑफकोर्स प्रोडक्शन वारंट एग्जीक्यूट हुआ है, तो करकाडुमा कोर्ट एंड मंडोली जेल में 5 किलोमीटर का डिफरेंस है, तो उनको कंप्लाई करना पड़ेगा इन रीजन की वजह से। क्लॉज बी की वजह से वो मना नहीं कर सकते हैं। तो ये बात यहाँ पे लास्ट में आप देखोगे तो लिखी हुई है 25 किलोमीटर वाली डिस्टेंस वाली बात, जो कि क्लॉज बी से रेफर होता है। तीसरा रीजन है वो कस्टडी में है लेकिन उसकी कस्टडी एक्सपायर्ड हो चुकी है। उसकी कस्टडी एक्सपायर्ड हो चुकी है, जिस दिन प्रोडक्शन वारंट एग्जीक्यूट करना था उससे पहले ही उसकी कस्टडी एक्सपायर्ड हो चुकी है। जैसे फॉर एग्जांपल कोर्ट 2025 को उस कैदी को कोर्ट में लेकर के आओ, लेकिन उस कैदी का बेल हो गया, अच्छी बात है, 1 जुलाई 2025 को उस कैदी का बेल हो जाता है। तो जब बेल हो जाता है तो क्या होगा, जेलर उसको रुकने तो नहीं कहेगा ना कि भाई तुम रुको तुमको नहीं जाना है क्योंकि 15 तारीख के लिए तुम्हारा प्रोडक्शन वारंट है, मुझे तुम्हें लेकर के कोर्ट जाना है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपने कैदी को बोलेगा जाओ भाई घर जाओ, हम तुम्हें कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको एग्जाम्पशन दिया हुआ है, कानून ने ही क्लॉज सी में 304 क्लॉज सी में एग्जाम्पशन दे रखा है, तो ठीक है कोई बात नहीं है। और क्लॉज डी क्या कह रहे हैं कि 303 के ऑर्डर्स निकले हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल या फिर जनरल ऑर्डर से या स्टेट गवर्नमेंट ने जनरल या स्पेशल ऑर्डर से उस कैदी की प्रोटेक्शन वारंट को एग्जीक्यूट करने से मना कर दिया है, परमिशन दी है कि उसको एग्जीक्यूट मत करो।